हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट, मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। ठीक है। तो मनुष्य का हृदय कैसा होता है। तो मनुष्य का हृदय होता है मुट्ठी के आकार का। जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतनी ही साइज़ का क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है। देखो ये हार्ट है। अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा कि जो इधर वाला पार्ट है ये क्या है, लेफ़्ट साइड है ना, और ये क्या है, राइट साइड। तो जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है, ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है यहाँ पर ये क्या हो गया, लेफ़्ट आलिंद। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसको क्या कहेंगे, आलिंद कहेंगे। और जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उनको क्या कहेंगे, निलय कहेंगे। तो देखो ये बाईं साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए ये बायां आलिंद और बायां निलय हो गया। ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए दायां आलिंद या दायां निलय कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो हार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो राइट साइड होती है उसमें हमेशा ही अशुद्ध रक्त बहता है। क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। जबकि जो बायां साइड होता है या लेफ़्ट साइड होती है उसमें हमेशा कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध का मतलब वायवीय, जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट साइड में बहता है हमेशा, और जो अनऑक्सीकृत रक्त होता है वो कहाँ पर बहता है, इसमें राइट साइड में। इतनी बात समझ में आई। और जो शुद्ध रक्त होता है ना वो कहाँ बहेगा, हमेशा धमनी में बहता है। ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ बहता है, शिराओं में बहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो जो मानव का हृदय होता है ना वो कैसे होता है, मानव का हृदय एक विशेष प्रकार की पेशी से बना होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल। तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा हार्ट है वो कौन सी मसल से बना होता है, कौन सी पेशियों से बना होता है। तो इसको कहते हैं हृदय पेशी, मतलब कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है। ये कैसा होता है, खोखला होता है। हमारी जो बंद मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है, और कैसे कलर का होता है, लाल कलर का होता है। हार्ट कैसा होता है, खोखला होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है और लाल रंग का होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो अगर ये कोई पूछे कि कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ होती है, दोनों फेफड़ों के बीच की जो स्थिति होती है, दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी वक्ष गुहा में प्रेजेंट होता है। और जो ये कि एक साइड में, लेफ़्ट साइड में झुका हुआ होता है। ठीक है। कैसे होता है, हमारे लेफ़्ट साइड में हम झुका हुआ होगा। ठीक है, वक्ष गुहा में प्रेजेंट होगा, दोनों फेफड़ों के बीच में प्रेजेंट होगा, खोखला होगा, बंद मुट्ठी के आकार का होगा, लाल रंग का होता है, और किससे बना होता है, कार्डियक मसल्स या हृदय पेशी से ये बना हुआ होता है। बच्चों देखो ये जो नीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जितना भी नीला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें है ना अनऑक्सीकृत, मतलब जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मतलब अशुद्ध रक्त बहता है। और जो ये लाल वाला पार्ट है उसको, ये जो लाल वाला पार्ट है ना, ये दिख रहा होगा येलो कलर से करा हुआ, तो उसमें कौन सा रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। शरीर में अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो दाहिने आलिंद में आता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ आएगा, यहाँ पर दाहिने आलिंद में आएगा। ठीक है। दाहिने आलिंद से कहाँ जाएगा, दाहिने आलिंद से यहाँ दाहिने निलय में जाता है। ठीक है। दाहिने निलय से कहाँ जाएगा, दाहिने निलय से हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जाता है। ठीक है। फेफड़ों के बीच में, जैसे ये दो फेफड़े हैं तो उनके बीच में ही, ये दो फेफड़े हो गए और इनके बीच में ही क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, तो लंग्स में चला जाएगा। पहले यहाँ आया ब्लड, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, और फिर यहाँ से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। ठीक है। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में से फिर वापस शुद्ध कर कहाँ जाएगा, बायां आलिंद में जाएगा।
ठीक है। बायां लिंग में यहाँ आएगा, फिर लंग्स से, फिर लंग्स से यहाँ आ जाएगा बाएं निलय में, बाएं निलय से कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाता है, जहाँ पर पूरे शरीर, महाधमनी क्या करती है, ये महाधमनी से कहाँ जाएगा, महाधमनी से पूरी बॉडी में, महाधमनी क्या करती है, हम जो रक्त होता है उसको पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम करती है, और फिर पूरी बॉडी से वापस से अशुद्ध होकर कहाँ पर आएगा, यहीं पर दाहिने अलिंद में आता है। तो ऐसे करके पूरा जो चक्र है वो चलता रहता है। वापस से समझाती हूँ एक बार फिर से, देखो। सबसे पहले दाहिने आलिंद में आएगा, फिर यहाँ से दाहिने निलय में जाएगा, निलय से लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर वापस ये बाएं आलिंद में आएगा शुद्ध होकर, फिर शुद्ध ऑक्सीजन जो रक्त कहाँ होएगा, बाएं निलय में जाएगा, और फिर बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। ये चक्र होता है। तो 2 बार क्या, एक बार तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, मतलब एक बार हार्ट से गुजरा, फिर दोबारा हार्ट से गुजर रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो हमारे जो बॉडी होती है उसमें 2 बार हार्ट से क्या होता है, ब्लड गुजरता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। जो हमारा हार्ट होता है वो कैसे काम करता है, एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, लगातार क्या करता है, ब्लड को पंप करता रहता है। फेफड़ों से रक्त को क्या करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है। रक्त हमेशा कैसे होता है, बंद नलिका, जैसे धमनियों में, शिराओं में या केशिकाओं में बहता है। ठीक है। ये हमारे शरीर में जीवित और स्वस्थ रहता है। ये तंत्र क्या होता है, हमारे शरीर को क्या करता है, एक तो जीवित रखता है और स्वस्थ रखता है। अगर हृदय ने अपना काम करना बंद कर दिया तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हार्ट हमारे सबके लिए। और हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ट का जो शेप होता है ना, जो हम ऐसे बनाते हैं, ये नहीं होता। हार्ट का जो रियल शेप होता है वो ये है, देख लो। ये हार्ट का जो रियल शेप है, ये है हार्ट का रियल शेप। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बात करनी रह गई कि हृदय में जो चैम्बर होते हैं, वो कक्ष होते हैं, वो क्यों होते हैं। हार्ट में कितने कक्ष हो गए, 4 कक्ष हो गए ना। ये देखो 4 कक्ष हो गए। एक तो ये दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, तो ये 4 कक्ष। हमारे जो हार्ट होता है ह्यूमन में या मनुष्य में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर से बना होता है, 4 कक्षक प्रेजेंट होते हैं। और वो 4 कक्षक क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन जो रहित रक्त होता है वो क्या होता है, मिश्रित ना हो जाए या उनको कंबाइन ना हो जाए, इसीलिए क्या होते हैं, ये चैम्बर बने होते हैं अलग अलग। ठीक है। इससे शरीर के अंगों को अधिक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है। ऑक्सीजन की अधिक कुशल आपूर्ति की जा सकती है और ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, और ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, इन कक्ष के माध्यम से। अब बात करें कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, वह तंत्र, उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र जिसके द्वारा शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे कि पसीना हो गया, यूरिया हो गया, या अतिरिक्त जितने भी लवण पाए जाते हैं और विषैले पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उत्सर्जन। ठीक है। और इससे क्या होता है, शरीर क्या होता है, शुद्ध रहता है और उसका संतुलन बना रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जो उत्सर्जन तंत्र होता है उनमें कौन कौन आते हैं, कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं। तो एक तो गुर्दा, जो किडनी होती है, ये रक्त को शुद्ध करके यूरिया और अतिरिक्त जल, लवण, मूत्र के रूप में क्या करती है, बाहर निकाल देती है। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उत्सर्जन में। दूसरा है स्किन, पसीना आता है हमारे शरीर में, जब पसीना आता है तो जो शरीर की गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। पसीने के रूप में जल, लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर का जो संतुलन है वो बना रहता है। तापमान क्या होता है, नियंत्रित रहता है। ठीक है। अब बात करें लंग्स की,
जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प का श्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं। लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और जलवाष्प को श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यकृत क्या करता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निष्क्रिय करता है पित्त या बाइल के माध्यम से और बाहर निकालने में मदद करता है। बड़ी आंत्र भी होती है, वो भी अपचित भोजन से क्या करती है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में बाहर त्याग देती है। तो जो गुर्दे हो गए, त्वचा हो गई, फेफड़े हो गए, यकृत हो गई, बड़ी आंत्र, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ये सभी क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का काम करते हैं। जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, वैसे ही उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, हमारी बॉडी की सफाई करने का काम करता है, ताकि हम क्या करें, हम स्वस्थ बने रहें। देखो ये किडनी की स्ट्रक्चर है, किडनी की स्ट्रक्चर है, ये बायां वृक्क और ये दायां वृक्क, ठीक है। ये क्या होती है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय हो गया, जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है और मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो किडनी होती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। वृक्क को क्या कहते हैं, इसकी इकाई कहते हैं। ये देखो, तो इसमें ग्लोमेरुलस के गुच्छे बने होंगे, यहाँ पर वोमन संपुट में ग्लोमेरुलस या कोशिका के गुच्छे बने होते हैं। वृक्क शिरा, वृक्क धमनी, ये सभी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो नेफ्रॉन होता है, ये क्या होता है, नेफ्रॉन। वो क्या होता है, बहुत सारी संख्या में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किसमें, किडनी में। तो ये क्या काम करते हैं, फिल्टरेशन का काम करते हैं, हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। अब अपोहन क्या होता है, जिसकी भी किडनी ख़राब हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि उसके ब्लड को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं और उससे क्या करते हैं, यूरिया और अतिरिक्त लवण को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। देखो यहाँ पर बॉडी से ब्लड बाहर निकालेंगे और अपोहन के बाद क्या करेंगे, यूरिया और जो लवण होता है उसको अलग कर देते हैं और जो रक्त शुद्ध हो जाता है उसे वापस बॉडी में डाल देते हैं। तो जो वृक्क होता है, जैसे यूरिया होता है, और यूरिया और जो भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जब किडनी ख़राब हो जाती है तो वो बाहर नहीं निकाल पाती, तो हम क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। पादपों में भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। पादपों में देखो दो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो जाइलम पाया जाता है, दो स्ट्रक्चर पाई जाएगी, देखो एक तो जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। जाइलम, तो जाइलम से जाइलम नाम से ही पता चल रहा है। इसे हमेशा याद रखना कि जो जय लिखा हुआ है ना, मतलब जाइलम होता है ना वो जैसे जल और जैसे जाइलम, तो ये क्या काम करेगा, जाइलम हमेशा जल, खनिज, लवण इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और ये कैसे होता है, एक दिशीय होता है। जबकि फ्लोएम, फ्लोएम से भी नाम से पता चल रहा है, फ्लोएम, फ्लोएम में भी FP होता है वैसे तो, लेकिन ऐसे लिखता है फ्लोएम। तो फ्लोएम से याद रखना फूड, तो जो भोजन और खाद्य पदार्थ होता है ना उसको कौन पचाने का काम करता है, फ्लोएम करता है। और ये द्विदिशीय होता है, मतलब कि सभी अंगों तक जल पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।